गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का हमारा यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक है विच इज़ सेक्स एजुकेशन एंड कंसर्न फॉर HIV एंड एड्स। कि हमारे टॉपिक में आज इस पे पढ़ने वाला है हम HIV के बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारा सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन क्या है, हमारे इंडिया में बहुत एक क्रूशियल टॉपिक है जिसके ऊपर हम खुल के बात भी नहीं कर सकते। हमारी एजुकेशन के अंदर भी क्या है, कहीं ना कहीं सेक्स एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो क्या है अभी नहीं इंक्लूड किया जा रहा उस चीज़ को। बिना देरी करते हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेक्स एजुकेशन? सेक्स एजुकेशन है क्या? सेक्स एजुकेशन का एक क्रूडियल एक्सेप्ट हमारी कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एजुकेशन का, जो प्रोवाइड करता है यंग लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में, रिलेशनशिप, प्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। इस सेक्स एजुकेशन में क्या हम इस प्रॉपर हम एक इंडिविजुअल को कि यंग यूथ को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ह्यूमन सेक्स के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कि प्रोडक्टिव हेल्थ के मामले में। ये क्या करता है, ये इक्विप करता है इंडिविजुअल को विद द नॉलेज स्किल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिस्कशंस, प्रोटेक्ट देयर हेल्थ एंड डेवलप हेल्थी रिलेशनशिप। ये इसके थ्रू क्या एक इंडिविजुअल को एक नॉलेज होती है प्रॉपर कि वो कैसे, कि इस चीज़ के बारे में अगर आपको उसके प्रॉपर नॉलेज होगी तो वो एक प्रॉपर स्टेप डिसीजन ले सकता है, अपनी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है और एक हेल्थी रिलेशनशिप वो डेवलप करा सकता है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है सेक्स एजुकेशन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज कंप्रेसिव इंफॉर्मेशन। कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है, मतलब कि इसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है प्रॉपर सेक्स के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में। प्रमोटिंग हेल्दी रिलेशनशिप, इसके थ्रू क्या हो रहा है कि हम हेल्दी रिलेशनशिप्स को प्रमोट कर पा रहे हैं, क्योंकि सेक्स एजुकेशन हमें प्रॉपर नॉलेज देता है, ऑल राउंड एक्सेप्ट नॉलेज बताता है, जित सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाता है जिसके थ्रू हम एक हेल्दी रिलेशनशिप को डेवलप या प्रमोट कर सकते हैं। रिड्यूसिंग अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज, अब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है उनको भी ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, क्योंकि जो ये अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है वो क्या होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज के कारण होती है। तो सेक्स एजुकेशन हमें इंफॉर्मेशन नॉलेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू क्या है जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज है वो भी कम होती है। प्रिवेंटिंग STIs इंक्लूडिंग HIV और एड्स, मतलब STDs हम कह सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ को भी क्या करता है, प्रिवेंट करता है। क्योंकि कई बार ड्यूरिंग, मतलब कि जब हम ये चीज़ें क्या होती है, जब दो फिजिकल रिलेशनशिप जब एक डेवलप होता है उसमें क्या कई बार जो डिसीज़ है वो भी ट्रांसमिट हो सकती है, जैसे HIV, एड्स, ये डिसीज़ ऐसे ही फिजिकल रिलेशनशिप्स के थ्रू आती है। नेक्स्ट इज जेंडर इक्वलिटी एंड LGBTQ इंक्लूसिविटी। ये क्या करता है, सेक्स एजुकेशन हमें प्रॉपर जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट करता है, साथ में ये हमारे जो LGBTQ जो कैटेगरी है उनको भी इंक्लूड करता है, हमारी ये ऑल ओवर सोसाइटी के अंदर भी इंक्लूड करने में मदद करता है। सेक्स एजुकेशन में इनके ऊपर भी बात की जाती है। नेक्स्ट इज कंसर्न फॉर HIV एंड एड्स। अब HIV और एड्स के लिए कंसर्न क्या है? HIV की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरस। ये एक वायरस होता है जो एक बॉडी के इम्यून सिस्टम पर डायरेक्ट ये अटैक करता है और डिफ़िकल्ट बनाता है कि हम जो इन्फेक्शंस और डिसीज़ से डील करने के लिए, क्योंकि इम्यून सिस्टम अगर हमारा वीक हो जाएगा तो जितने भी इन्फेक्शंस है, डिसीज़ है, वो ईजिली हो सकती है। जो हमारे जो बेसिक जो हमारे जितने भी जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें बचाते हैं डिसीज़ होने से, वो उन सब पे ये अटैक करके उन्हें डैमेज कर देता है। अगर तुम HIV को अनट्रीट नहीं करोगे, अनट्रीट छोड़ दोगे, तो वो किस में हो जाएगी, एड्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि क्या एक ज़्यादा सीरियस और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। अब इसका कुछ कंसर्न दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में क्या होता है कि HIV और एड्स जो है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है बॉडी टू बॉडी, उस चीज़ को जानना और उस चीज़ को रोकना। सेकेंड इज ऑल अबाउट स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि कैसे ये हमारी बॉडी के अंदर आता है, कैसे डिस्क्रिमिनेशन हम क्रिएट करते हैं और बॉडीज़ के अंदर फिर भी रह जाता है कि हम स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को इतना बड़ा एक फैक्ट बना देते हैं जिसके कारण क्या है हम इसके मेन कॉज पे बात ही नहीं करते। देन इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस मीन्स कि लोगों को पता ही नहीं होता कि HIV और एड्स है क्या, कि एक डिसीज़ कैसे होती है, इसको रोक कैसे सकते हैं, इसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो लैक ऑफ अवेयरनेस भी इसका सबसे बड़ा कंसर्न है। एक्सेस टू हेल्थ केयर,
कि हेल्थ केयर को एसेस नहीं होना, कि कई बार कई सारे रीजंस होते हैं कि हम क्या है, अगर हमें हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड भी हो रही है तो भी हम उन्हें नहीं ले पा रहे। तो एसेस के हेल्थ केयर के लिए हमारे पास एसेस होना चाहिए कि मतलब ईजिली डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाए जो इनके ऊपर बात करें, या फिर हम नॉलेज हो जाना, हॉस्पिटल्स मेडिकल फैसिलिटीज़ हमारे आसपास अवेलेबल हो ताकि हम इजीली जो हेल्थ केयर सर्विसेज है उसको यूज़ कर सकें। प्रिवेंशन मीन्स कि कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं इस चीज़ को फैलने से और होने से बचने के लिए। नेक्स्ट लास्ट इज ट्रीटमेंट एंड सपोर्ट, कि HIV और एड्स को रोकने के लिए कि हम उसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए होगा, कि प्रॉपर उसे ट्रीट कराना इनको और सपोर्ट करना इंडिविजुअल को ताकि वो आगे जाके उसे इस चीज़ के बारे में पता चले और आगे ये चीज़ें ना हो। तो ये क्या थे हमारे कुछ कंसर्न थे HIV और एड्स के। एड्रेसिंग HIV एड्स इन सेक्स एजुकेशन, अब HIV और एड्स को कैसे सेक्स एजुकेशन के अंदर भी जगह दी जा रही है, बताया जा रहा है। सेक्स एजुकेशन में HIV और एड्स के बारे में कहाँ जिक्र होता है, उनकी प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है सेक्स एजुकेशन के अंदर। उन्हें बताया जाता है कि कैसे एक सेफ बिहेवियर के थ्रू अगर हम करेंगे तो HIV और एड्स क्या नहीं फैलेगा। स्टिग्मा को रिड्यूस करता है। एक्सेस टू हेल्थ केयर क्या करता है, प्रमोट करता है, कि ये क्या करता है फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है कि कैसे हम जो हेल्थ केयर है वो सबको मिले। एनकरेजिंग रेगुलर टेस्टिंग, कि हम रेगुलर बेसिस पर अगर हम टेस्ट या चेकअप्स कराते रहे तो उससे भी क्या HIV और एड्स होने से बच सकते हैं। सो नाउ कम टू कंक्लूजन, सेक्स एजुकेशन इज विटल फॉर प्रोवाइडिंग एक्यूरेट नॉलेज अबाउट ह्यूमन सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, कि सेक्स एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि हमें एक्यूरेट नॉलेज प्रोवाइड हो सके ह्यूमन सेक्सुअलिटी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के बारे में। इट हेल्प्स यंग पीपल मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, प्रमोट रिस्पेक्ट एंड सेफ्टी एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज STIs इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग HIV एड्स। ये क्या करता है, यंग लोगों को हेल्प करता है कि वो डिसीजंस बना पाए, डिसीजंस ले पाए, रिस्पेक्ट और सेफ्टी को प्रमोट करता है और साथ में जितनी भी हमारी STIs डिसीज़ है उन सबको भी होने का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है। HIV एड्स क्या करती है, अवेयरनेस फैलाती है, स्टिग्मा को रिमूव करती है और साथ में फोकस करती है हमारे प्रिवेंशंस पर, कैसे सेफ प्रैक्टिसेस करा के, अंडरस्टैंडिंग करा के। कंप्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन क्या करती है, हमें इंडिविजुअल को एक हेल्थियर और मोर रिस्पेक्टफुल लाइफ जीने के लिए एम्पावर करती है। सो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 3 की स्टार्टिंग करते हुए। जब तक के लिए बाय बाय।